नमस्कार। धीरेंद्र शास्त्री, वो नाम जिनके नाम से अभी सैकड़ों टीवी चैनल्स का टीआरपी चल रहा है, वो नाम जिस नाम से हजारों यूट्यूब चैनल्स मोनेटाइज हो चुके हैं, वो नाम जिस नाम की वजह से हजारों लोग अपना नाम बना चुके हैं, धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी, जो कि बागेश्वर धाम के गुरु हैं, जो कि नागपुर में आए थे। और नागपुर में आए तो उसके बाद श्याम मानव जी का जो आरोप था उन पर कि वो 2 दिन पहले भाग गए, और इसी मैटर को लेकर वो पूरे देश में चर्चित हो गए। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोग कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, लोग आरोप लगाते रहते हैं, और उसी एक आरोप को लेकर, क्योंकि ये सनातनी थे तो सनातन पे कोई भी आरोप लगा देता है, सनातन धर्म पे, तो इसलिए इस आरोप को लेकर श्याम मानव भी फेमस हो गया। अंध भक्त मूल समिति का अध्यक्ष है, उन्होंने ही सवाल उठाया था धीरेंद्र शास्त्री जी के खिलाफ, वो भी फेमस हो गया। उसके साथ साथ काफ़ी यूट्यूबर्स फेमस हो गए हैं, काफ़ी लोग फेमस हो गए हैं। अभी टीवी चैनल्स पर डेली मैं देख रहा हूँ, प्रतिदिन धीरेंद्र शास्त्री जी को बुला रहे हैं लोग, लाइव आ रहे हैं। वो अपने दरबार में भी लाइव चमत्कार दिखा रहे हैं, क्योंकि चमत्कार है, ये है, वो उससे भागा नहीं जा सकता। वो चमत्कार है, वो उनमें शक्ति है, असल में उनमें शक्ति है, उनके अंदर साधना का बल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए सवाल उठा दे। लोग बोल रहे हैं स्क्रिप्टेड होता है, उन्होंने लाइव दिखाया, पत्रकार को लाइव बुलाया। जो बोलते थे कि ये स्क्रिप्टेड है, उन्हें लाइव बुलाया, उन्होंने लाइव बुलाकर उनसे बातें की, लाइव बुलाकर लाइव वीडियो में उनका दिखाएं अपना शक्ति, उनके बारे में जानें, आप बिना उनके बताए। ये सब वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति है उसे मानना स्वीकार करिए आप लोग। वो शक्ति है ही, वो मानना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो, वो मानना ही पड़ेगा। और मैं कुछ ईसाई लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो आप हर बात पर आरोप लगवा देते हो पैसे देके, कुछ छोटा मोटा पैसा देके, और चूंकि धीरेंद्र शास्त्री जी ने खुला चैलेंज दिया था कि रायपुर में आओ और आप आओ हमारे दरबार में, मैं आपको दिखाता हूँ आपका चमत्कार, पर जिन्होंने आरोप लगाया था श्याम मानव अभी तक रायपुर नहीं गया, और आरोप लगाया था नागपुर में 6 दिन बाबा थे, 6 दिन नहीं उनसे मिलने गया। जब वो 2 दिन पहले वो यहाँ से चले गए, जबकि वो ऑफिशियल अनाउंस था कि 2 दिन पहले उनको जाना है। जब वो चले गए, फिर भी वो बोल रहा है कि वो भगोड़ा है। ऐसा काफ़ी लोगों ने कहा, धीरेंद्र शास्त्री भगोड़ा है, बागेश्वर धाम भगोड़ा है। पर जो भी थी सब लोगों के सामने आ गई, सच सामने आ गई। वो कभी छुपी नहीं है, वो सच सामने आ ही गई। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ये सब फालतू कंट्रोवर्सी में ना पड़े, और मैं देश के न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स वालों से ये निवेदन करूंगा कि जो लोग केवल धीरेंद्र शास्त्री को भगोड़ा दिखा रहे थे, उनकी सबकी बोलती तो अभी बंद हो ही गई होगी। और साथ ही साथ जो केवल सनातन पे सवाल खड़ा कर देते हैं, उनसे मेरा ये विनती है कि अगर सवाल खड़ा करना है तो ईसाई मशीनरियों पर भी सवाल खड़ा करो, सवाल खड़ा करना है तो बाकी धर्मों पर भी, अन्य धर्मों पर भी सवाल खड़ा करो। इनसे तो जाके लाइव इंटरव्यू ले रहे हो, आप पूछ रहे हो कि आप स्क्रिप्टेड हैं, फेक हैं, और बाकी लोगों से क्यों नहीं आप जाके पूछ रहे हो? क्योंकि बाकी के पास जवाब देने का क्षमता नहीं है, बाकी से आपको सवाल पूछने का क्षमता नहीं है आपके अंदर। कारण तो यही हो सकता है ना, फिर आपके अंदर सवाल पूछने का क्षमता नहीं है बाकी लोगों से। मैं देश के मीडिया वालों को खुला चुनौती देता हूँ कि वो लोग केवल छोटे मोटे, जो जैसे एक वायरल टीचर हो गया तो उनके घर जाके उनका इंटरव्यू ले लिए, वायरल एक बच्चा गाली दे के वायरल हो गया, उनके घर जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। एक वायरल सनातन के ये हो गए, सनातन धर्म के पुजारी, मतलब प्रवचनकर्ता वायरल हुए, उनके पास जाके आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे मेरे भाई, बेरोजगारी पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, क्राइम पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स पर तो आप बात ही नहीं कर। तो वो सारी बातें भी बात करने योग्य हैं, उस पर भी विचार करने योग्य हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान अभी नहीं है, जो कि काफ़ी दुखदायक है। मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बागेश्वर धाम को मत दिखाइए, वो दिखाइए, वो सच है, वो दिखाना ही पड़ेगा आपको।
लेकिन साथ साथ बेरोजगारी पर भी बात करिए, खराब रोड की स्थिति पर भी बात करिए, देश के खराब स्थिति पर भी बात करिए। केवल सरकार के पक्ष में चीज़ें नहीं दिखाइए। पत्रकार मतलब सरकार के खिलाफ। बचपन से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। जैसा कि मैं अभी तक एक ही पत्रकार को देख रहा हूँ, रवीश कुमार जी को। कांग्रेस के खिलाफ भी वो थे जब कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है तो वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो सरकार के खिलाफ है। वो सरकार के काले कर्मों को उजागर करती है जिससे सरकार अच्छा काम करेंगी। तो मेरा यही निवेदन है कि रवीश कुमार जी का सपोर्ट करिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का सपोर्ट करिए और हर एक उन लोगों का सपोर्ट करिए जो अच्छा कर रहे हैं। और मेरा आज का आपको यही बताने का मकसद है कि प्लीज़ बेरोज़गारी का मुद्दा उठाइए, खराब रोड की स्थिति का मुद्दा उठाइए और बाकी भी चीज़ों का मुद्दा उठाइए जिससे सरकार जगे, सरकार में काम करने का जुनून आए, सरकार को लगे कि नहीं ये गलत है। सरकार के गलत कामों को आप दिखाइए, सामने लाइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा।